आपकी सलामती हो। किताब मुक़द्दस में दर्ज चंद एक अल्फाज का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और उनकी वज़ाहत। पहला लफ्ज़ है रूदारी। रूदारी फ़ारसी ज़ुबान का मुरक्कब लफ्ज़ है। रू का मतलब है चेहरा और दारी का मस्तर है दाश्तन। दाश्तन का मतलब होता है रखना, थामना, मालिक होना। रूदारी का मतलब हुआ किसी के चेहरे यानी मौजूदगी का लिहाज, शर्म या पास करना। किताब मुक़द्दस से मिसाल, हमारे खुदा में बेइंसाफ़ी नहीं है और ना किसी की रूदारी ना रिश्वत खोरी है। तवारीख़ की दूसरी किताब 19वां बाब उसकी 7वीं आयत। दूसरा लफ्ज़ रू रियायत। रू रियायत फ़ारसी और अरबी ज़ुबान का मुरक्कब लफ्ज़ है। रू फ़ारसी और रियायत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। रू का मतलब है चेहरा और रियायत का मतलब है पास, लिहाज, ख़याल, तरफ़दारी, तवज्जो, मेहरबानी। यूँ रू रियायत का मतलब हुआ किसी के चेहरे यानी मौजूदगी का लिहाज, पास, तरफ़दारी करना। किताब मुक़द्दस से मिसाल, तुम्हारे फ़ैसले में किसी की रू रियायत ना हो। खुदा रू रियायत नहीं करता और ना रिश्वत लेता है। इस्तिस्ना पहले बाब की 17वीं आयत और 10वें बाब की 17वीं आयत। तीसरा लफ्ज़ है रूपोश। फ़ारसी ज़ुबान का मुरक्कब लफ्ज़ है। रू का मतलब है चेहरा और पोश का मतलब है पोशीदन। पोशीदन का मतलब होता है छुपाना, छुपना या ढांपना। यूँ रूपोश होना का मतलब है चेहरा छुपा लेना, गायब हो जाना। किताब मुक़द्दस से मिसाल, ए खुदावंद, मेरी मुसीबत के दिन मुझसे रूपोश ना हो। ज़बूर नंबर 102 उसकी आयत है 2। अगला लफ्ज़ है रूबरू। रू का मतलब है चेहरा। ब फ़ारसी ज़ुबान का साबिका है और इसका मतलब है आमने सामने। यूँ रूबरू का मतलब हुआ चेहरे के सामने चेहरा, मुँह दर मुँह, आमने सामने, मुकाबिल। किताब मुक़द्दस से मिसाल, जैसे कोई शख्स अपने दोस्त से बात करता है वैसे ही खुदावंद रूबरू होकर मूसा से बातें करता था। खुरूज 33वें बाब की 11वीं आयत।